नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पुराना खजाना में। दोस्तों, पुराना खजाना चैनल में हम आसपास के किसी गांव में, किसी कस्बे में, किसी दूर दराज के गांव शहर कस्बे में जाएंगे और वहां रहने वाले किसी भी एक बुजुर्ग व्यक्ति से जानेंगे उनके जीवन के बारे में जो हुआ है उनके साथ। हम ये जानेंगे कि क्या वो भूतों में विश्वास करते हैं, हम ये जानेंगे कि क्या उनके साथ कोई ऐसी घटना हुई है जो भूतों से संबंधित है, जो आज तक उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई है। हम इस माध्यम से उनके द्वारा ऐसी ऐसी घटनाएं जानेंगे जो शायद किसी ने कभी ना सुनी हो और जो सच्ची घटनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक ऐसे मोहल्ले के एक ऐसे बुजुर्ग से जिसको हम जानते हैं। आज हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या अनुभव किया है जिससे उनको ये लगा हो कि वाकई में इस दुनिया में भूत होते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हमारे साथ एक बुजुर्ग से मिलने और उनसे उनके बारे में जानते हैं। आप आ गए। माता जी काम कर रही हैं यहाँ पे और बाबूजी भी बैठे हुए हैं। बाबूजी नमस्कार। बाबूजी आपसे कुछ बात करनी है। बंद कर दे। दोस्तों, हम बाबूजी के साथ अंदर आके बैठ गए हैं और इनसे बात करेंगे, जानेंगे इनके अनुभव के बारे में। तो बाबूजी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा गांव पट्टी है। भोजपुर पट्टी। अच्छा, तो बाबूजी आपकी उम्र कितनी होगी? उम्र मेरी करीबन करीबन 78 के करीब है। 78 साल के हैं हमारे अंकल। आपका नाम? राजपाल सिंह। राजपाल जी की उम्र 78 साल है, जो गांव पट्टी के रहने वाले हैं। आप थोड़ा आगे आइए थोड़ा, ताकि आपको इनकी आवाज़ साफ सुनाई दे। तो बाबूजी, आपको लगता है कि दुनिया में भूत होते हैं? हाँ, भूत होते हैं। आपने कभी किसी ऐसी घटना को महसूस किया है कि जब आपको लगा कि सच्ची में भूत होते हैं? आपने अनुभव किया है कुछ? अनुभव हमारे साथ हुआ है। आपके साथ हुआ है? ये कब की बात रही होगी? ये करीबन करीबन हमारी उस टाइम पे उम्र जो है करीबन 22-23 साल की उम्र ही। जब आप 22-23 साल के थे तो इन्होंने एक ऐसी घटना का अनुभव किया है जिससे पता चलता कि भूत होते हैं। तो क्या हुआ था बाबूजी? हम अपने काम पर जाते हैं रोजी रोटी के लिए जी। और हम उससे एक दिन लेट हो गए बहुत ज्यादा, और गर्मी की मौसम ही। घर आते वक्त लेट हो गए, जाते वक्त लेट हो गए थे? आते बजे अच्छा, सुबह शाम को। घर जाते वक्त लेट हो गए। हाँ। अच्छा, तो बाबूजी कह रहे हैं कि जब ये काम से अपने घर जा रहे थे तो रात को लेट हो गए थे गर्मियों के दिनों में। तो करीबन 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 1-1.5 का टाइम। हाँ, 1 से 1:30 रात के। हाँ जी, आप जब बैठ के बनाइए आप, ताकि आप सब सही से बना सके। तो बाबूजी कह रहे हैं रात के करीब 1:30 बज गए थे गाँव जाते हुए इन्हें अपने। तो जी बाबूजी। हमें रास्ते में जो है कोई जैसे पेड़ जंगल में बकरी या ढोर डांगर चुगते थे। जी बाबूजी। तो हमने सोचा कि भी एक बकरी का बच्चा हमारे सामने आया। अच्छा, आपने एक बकरी का बच्चा देखा सड़क पे? हाँ। जी। तो हमने सोचा कि भी ये किसी का बच्चा रह गया। जी बाबूजी। तो हमने उसे पकड़ने की कोशिश करी। जी। तो पकड़ने की कोशिश करने के बाद में वो जो धीरे धीरे आगे आगे भगता रहा जी। और हम उसके पीछे चलते रहे। जी। हमने कोई अपने मन में कोई सकता ही नहीं। तो बाबूजी, बकरी का बच्चा कितना बड़ा रहा होगा वो? बहुत छोटा सा ही बच्चा। जी। बहुत छोटा सा ही बच्चा। जी। तो हम उसके पीछे पीछे चलते, वो आगे आगे भगता रहा। तो आप अकेले थे उस टाइम पे? हम अकेले ही है। रात को 1:30 बजे आप अकेले? हाँ, हम अपना उस टाइम पे हम साथी क्या ही जाए रहे जी। उस दिन हम रोज हम निकले रह गए। तो आपको डर नहीं लगा रात को 1:30 बजे गांव की तरफ जाते हुए? पर डर के लगा कि हमारा रोज का काम आने जाने के लिए। जी बाबूजी, फिर क्या हुआ? तो मन में कुछ सकता ही नहीं। जी। तो उस रोज ऐसा हुआ, बच्चा चलता रहा जी। और हम उसे पकड़ने की कोशिश करते रहे। जी। वो चलता 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 एक पेड़ था। जी। वो चलने के बाद में कुछ ऐसा हुआ कि एकदम वो बिजार बन गया। अच्छा, बाबूजी कह रहे हैं कि वो बकरी का बच्चा एक पेड़ के पास पहुंच के बिजार बन गया, मतलब सांड बन गया। हाँ। जी बाबूजी, फिर? तो बिजार चलते चलते हमारे दिमाग में भाई ये तो कुछ चीज और है। जी। तो हमने जो हरे बड़े बुढ़े बताए रहे कि अगर कहीं भूत प्रेत हो जी। तो उसे नंगा हो या बाचिस की दिवे बत्ती जला देनी चाहिए। जी। तो हम पे उस रोज तो कुछ है नहीं, ना हम बीड़ी पीते थे ना सिगरेट पीते थे। जी। तो बाबूजी कह रहे हैं कि अगर उस टाइम पे भूत या कुछ ऐसी चीज सामने आ जाए तो माचिस, लाइटर या कोई भी आग जला दे। पर बाबूजी क्योंकि बीड़ी नहीं पीते थे, सिगरेट नहीं पीते थे, उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर क्या किया बाबूजी आपने? तो हमने होश से चलने के बाद में जब वो बिजार बन गया जी। तो बिजार बनने के बाद वो पेड़ का चक्कर काटने लगा। अच्छा, तो वो गोल गोल घूमने लगा पेड़ के चारों तरफ? हाँ, जी। गोल गोल घूमने के बाद में हमारे पिताजी बताए रहे कि अगर सपने में या रात में या रास्ते बीच में कोई अगर कोई चीज तुम्हें मिल जाए जी। तो उसको कहते हैं छलावा। जी।
तो हमने जो छलावा बढ़ाने के बाद में तो कह रहेगा या तो नंगा हो जाएगा या फिर उसका पीछा फिर कर देखे नहीं जी। तो फिर हमने ऐसे ही कुछ चलते रहे और हम धीरे धीरे पेड़ का पीछा छोड़ के उसका हम अपना सीधा रास्ते पर चल शुरू हो गए जी। तो हमने अपनी सीम पार कर दी, सीमा आपने पार कर दिया आपने। अपने गांव की सीम पार कर दी जी। हमने। और सीम पार करने के बाद में हमने जो हमारे पिताजी या बुढ़े बताए रहे जी। कि सीम पार करने के बाद में फिर वो हमला नहीं करेगा। जी। तो फिर हमने जो ऐसा ही सीम पार करने के बाद में तो हमारा एक गांव में पहाड़ बाग पड़ता था, बाग पार करने के बाद में हमने पीछे देखा तो हमारे पीछे वो कुछ नहीं है। जी। तो तो आपको कैसे लगा बाबूजी कि वो भूत ही था? तो आप हमने इतने तो- विश्वास से कैसे कह सकते हैं? तो हमें तो यही लगा कि जो हमारे बुढ़े बुत्ते बताए गए कि ये छलावा होता है, ये भूत होते हैं, ये ऐसे ही आदमी के पीछे चलते रहे, ऐसे ही रूप बदल देते हैं। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि जो छलावा होता है, जो भूत की एक कैटेगरी होती है, वो अपना रूप बदल सकते हैं। तो बाबूजी ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने एक छलावा देखा है और छलावा एक ऐसा प्रेत होता है जो अपना रूप बदल सकता है। जिन होता अब वो उसको लोग जिन भी कहते हैं शायद, तो ये अपना रूप बदल कर लोगों को परेशान करता है। तो उसी का बाबूजी ने अनुभव किया है। तो बाबूजी फिर घर जाने के बाद आपने किसको बताई ये तो बात? हमने उस जाने के बाद में हमने जो किसी से जिक्र नहीं करा, जी। हमने उस रोज फिर अपना रास्ता करने के बाद सुबह फिर अपने काम पर गए। जी। तो हमने अपने दिल में विचार करते रहे यो ऐसा ऐसा कैसा हो जा, कहाँ बकरी का बच्चा हा, ये बिजार हा, कहाँ का हा, बिजार नहीं हमारे जंगल में टाइम पर रोज मिले हा, मैं नहीं हा। जी। तो फिर हम अगले दिन हमने रास्ता छोड़ दिया हो, जी। हम दूसरे गांव के रास्ते से अपने दूसरे रास्ते से आए। जी। तो उस टाइम पे हमने जो एक ईख के पेड़ में कूद के बम्बे पे से, जी। और जिस पर गन्ने पे हम हाथ दे रहे थे वहाँ लाइट लगती थी एकदम। अच्छा। तो हम उस लाइट देखने के बाद फिर बम्बे पे चढ़ जावे, जी। फिर हम गन्ना दिखाई दे फिर गन्ना तोड़े शुरू बढ़ जावे। जी। तो वहाँ पे फिर पन्ना नहीं तोड़ा हमने और अपने गांव के रास्ते बम्बे पे हम चालू शुरू हो गए। तो वहाँ पे हम बताए करे हैं हमारे बूढ़े बुढ़े कि इस जामुन के पेड़ पे भूत रहते हैं। जी। भूत रहने के बाद में हमने फिर वो दिमाग फिर हमारे दिमाग में यो है कि भाई ये भूत यहाँ फिर भी मिलेगा हमें। जी। पर यो हमें दहशत लगी। जी। तो अब वो फिर छलावा सा फिर बन का आ गया कि आज रास्ता छोड़ कर तू इधर आ गया, मैं तुम्हारे सामने फिर आ गया। तो बाबूजी कहना चाहते हैं कि बाबूजी जब उस रात को उस प्रेत को देख चुके थे तो इन्होंने डर की वजह से अपने गांव के जाने का रास्ता बदल दिया। लेकिन हुआ क्या कि वो छलावा उस रास्ते पे भी बाबूजी को मिल गया और सामने आकर इनसे कहने लगा कि तू वहां से छोड़ के इस रास्ते पे आ गया, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो बाबूजी को एक इंसान के आकार की आवाज दिखाई दी, सुनाई दी, जिसने ये कहा कि मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो वहां से बाबूजी डरकर अपने घर की तरफ भाग लिए। उसके बाद क्या हुआ बाबूजी? मैं अपने घर आया, घर में आपने अपने माँ से पिताजी से बताई कि ऐसे ऐसे नो कोई बात नहीं, ऐसे जो होता है ऐसे होता रहा है, इसका कोई फिक्र नहीं करना चाहिए जी। ये हमें जो तुम्हारे तुम डर गए, तुम डरना नहीं चाहिए तुमने। जी। तो वो भूत ही हाँ उन्होंने बताया कि वो भूत प्रेत होते हैं, ये जिंद होते हैं। तो बाबूजी उस दिन के बाद आपने फिर दोबारा उसको नहीं देखा? तो उससे बाद में हमारा कोई रास्ता ऐसा बदल गया, फिर हम 2-4 आदमी के हालात लगे, फिर हमारा टाइम जो है अपने टाइम से आना, टाइम पे चले जा गए आ जाए। तो दोस्तों बाबूजी कह रहे हैं उस दिन के बाद से बाबूजी पहले वाले रास्ते पर इतने लेट कभी नहीं गए और अकेले कभी नहीं गए, क्योंकि ये डर चुके थे, ये जानते थे। और पुराने बुजुर्गों ने भी नहीं बताया था कि उस रास्ते पे एक छलावा रहता है जो अपना रूप बदलकर लोगों को परेशान करता है। तो बाबूजी ये कहते हैं कि आने वाले समय में वो अकेले कभी उस रास्ते से नहीं गए, जब भी गए दोस्तों के साथ गए और लेट रास्ते पे कभी भी नहीं गए। तो दोस्तों ये थी बाबूजी राजपाल जी से हमारी मुलाकात, जिसमें इन्होंने बताया कि कैसे इन्होंने उस भूत का सामना किया। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप द्वारा भूत नहीं देखेंगे। नमस्कार बाबूजी। तो दोस्तों ये थी हमारी मुलाकात राजपाल जी से, जो 78 साल के थे और गांव भोजपुर पट्टी में रहते थे। इन्होंने हमें बताया कि कैसे इन्होंने एक छलावा रूपी भूत को देखा जब ये 22 या 23 साल के रहे होंगे। इन्होंने डर की वजह से अपने गांव जाने का रास्ता ही बदल लिया था और कभी अकेले गांव नहीं गए। तो दोस्तों ऐसी अलग अलग कहानियों के अलग अलग लोगों से मुलाकात के लिए, देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल पर देखते रहिए हमारे नई नई कहानियाँ। धन्यवाद।